गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको एक एक नई जानकारियाँ जीके संबंधित या वनडे कंपटीशन संबंधित सारी जानकारियाँ मिलती रहें जो यूपीएससी में भी पूछा जाता है। जो प्रिलिमिनरी जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें अधिकांशतः ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कल से हमने ज्योग्राफी का डाला, उसके पहले हमने उसको डाला। हमारा सभी अध्यापकों से अनुरोध है, चमक दमक को ना देख करके आप अपने बाल को ऐसे स्थानों पर भेजिए जहां पर शिक्षा की गुणवत्ता हो। लेकिन समस्या इस बात की है, आप अपने बाल को ऐसे जगह भेजना चाहते हैं जहां शिक्षा की कोई गुणवत्ता नहीं है, जहां आर्थिक दोहन होता है। क्योंकि आपके पास इफरात पैसा, आप उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि तमाम ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो अपने तनख्वाह पर नहीं पलते हैं। मेरा बात तो बहुत ही बुरा लगता होगा, अपने यानी उस पर नहीं पलते हैं, उनको घूस का पैसा चाहिए, इसीलिए उनके लड़के सब बेकार हो जाते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जो घूस का पैसा, किसी का मेहनत के कमाई का पैसा अनावश्यक रूप से दोहन करके खाता है, उसका परिवार जीवन में कभी अपनी सफलता की श्रेणी पे नहीं जा सकता। इसके लिए 4 लाइन में कट लिख सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप भारी भरकम फीसों में ले जाकर अपने बच्चों को प्रवेश करा देते हैं। चूंकि आप 80,000 रुपया, 60,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया वेतन पाते हैं और एक 300-400 रुपया लेबर मजदूरी करने वाले व्यक्ति से आप 5,000, 3,000 का घूस लेते हैं। लेकिन यह सरासर अन्याय है। अभी जलालपुर का नायब कानून गो एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा है। इतने अब बताइए, 2 महीने अभी उनका रिटायर, बहुत ज्यादा साल 1.5 साल की नौकरी होगी, फिर भी लालच पतन का कारण बनता है। आप अपने लालच को नहीं छोड़ पाते हैं। तो मेरा आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आपको, यदि आप अपने परिवार को और देश को सही रूप से चलाना है तो आप पहले अपने को सुधारने का प्रयास करिए कि हम गलत नहीं करेंगे, ना तो गलत होने देंगे, चाहे हमको रुपये बराबर कोई कितना ना तौल दे। यदि आप इस सिद्धांत पे चल जाएंगे, आज 2% लोग इस ऐसे सिद्धांत पर टिके हुए हैं जो कि उनको खरीद नहीं सकते हैं, चाहे जो हो। लेकिन हमने देखा इतना जीवन काल, अपने संघर्षों में हमने देखा है, मैं भी बहुत संघर्ष किया हूँ। पढ़ाई, शिक्षा जगत जो सबसे पवित्र माना जाता था, आज भी वहां पर घूसखोरी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और योगी जी हमारे कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस अपराध है, जीरो टॉलरेंस अपराध है। लेकिन योगी जी का इसमें क्या दोष है? जब हम आप स्वयं भ्रष्ट हैं, हम आप स्वयं करप्ट हैं, तो उसमें अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। जब तक सब लोग उसका साथ नहीं देते हैं, एक कड़ी से दूसरे कड़ी जब तक नहीं जुड़ी जाती है, तब तक उसमें कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आ रहा हूं। लेस डिस्ट्रैक्शन मोर पीस, लेस डिस्ट्रैक्शन मोर पीस, यानी कम तनाव अधिक शांति देता है। मोर फोकस, अधिक यानी चित्रण करिए। मोर ग्रोथ, अपने को अधिक ज्यादा प्रकाशवान बनिए, उससे आपका ज्यादा वृद्धि होती है। डू नॉट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच, अपने बच्चों को धनवान बनने के लिए शिक्षित मत बनाइए। एजुकेट देम टू बी हैप्पी, उन्हें प्रसन्नचित रहने के लिए शिक्षित करिए। सो व्हेन दे ग्रो अप they will know the value of things, not the price। तो वो क्या जानते हैं? वो वस्तुओं का महत्व जानते, ना कि कीमत का महत्व जानेंगे। दूसरा, नोथिंग इज मोर पीसफुल देन ए कालम माइंड,
नोथिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन ए काइंड हार्ट। चौथा है, शब्दों की तमीज किताबों में नहीं मिलती है। शब्दों की तमीज किताबों में नहीं मिलती है, ये आपकी परवरिश और सोच से झलकती है। जैसा आपका इन्वायरमेंट वातावरण होगा, माता पिता का आचरण होगा, आपके साथी संगत होंगे, उसी अनुसार आपके सोच झलकती है। पांचवा है, एक बार हारने के बाद फिर कोशिश करने में मत घबराइए। एक बार यदि आप किसी जगह असफलता पाते हैं तो कोशिश करने के बाद मत घबराइए, क्योंकि इस बार आपको शुरुआत नहीं, शून्य से नहीं, अनुभव से करना है, अनुभव से शुरू करना है। छठा है, समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। समाज का नुकसान किससे होता? बुरे लोगों से नहीं होता। जो गलत चीजों को सुन करके उनकी आलोचना उनको वो बर्दाश्त कर जाते हैं, वही सबसे बड़ी बुराई है। उसी से हमारा समाज कमजोर हो रहा है। सातवां, पृथ्वी 9 जुलाई, 22 जुलाई और 5 अगस्त को तेजी से घूम रही, इसलिए ये 2025 के सबसे छोटे दिन है। फिर 8वां है, बाप का असली ताकत भी बच्चे होते हैं। बाप का असली ताकत भी बच्चे होते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी बच्चे होते हैं। ताकत इसलिए होती है, बच्चा यदि लायक बन गया तो ताकत बन गया, और बच्चा नालायक बन गया, शराबी मिल गया, दीवारी मिल गया तो नालायक हो गया। तो कहा गया, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि आपका पूत बहुत कपूत है, आप लाखों अरबों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर देंगे, आपके जाने के बाद वो एक क्षण 2 साल 3 साल में पूरा बर्बाद करके चला जाएगा। यदि आपका पूत सपूत है, बेटा सपूत है, आपके पास 0 है, तब भी वो आपको बढ़ा देता है। कहा जाता है कि गरीब परिवार में, गरीब माँ बाप के यानी औलाद होना, जन्म लेना, घर में जन्म लेना अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना या अभिशाप है। आप मानव का जीवन पाए हैं तो इस तरह आपको ऐसे कर्मठ योग्य बनने का प्रयास करिए जिससे माँ बाप का भी नाम रोशन हो सके, समाज में आपको सुटेबल स्थान मिल सके और आप अपना भविष्य भी बना सके और 2-4 लोगों की भलाई भी कर सके। यही मेरी सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। ये मेरी आप लोगों से निवेदन है। फिर 5वां है, अंतिम है, अपनी अकड़ को हमेशा अपनी जेब में रखना। अपनी अकड़ को, अहंकार को, अपनी अकड़ और अहंकार को अपनी जेब में रखना, क्योंकि लोग भाव में झुकते हैं, तनाव में नहीं। आपके ताकत में नहीं कोई झुकेगा। यदि आपके वाणी में दम है, मिठास है, आप प्यार से किसी से कहेंगे तो भी आपको बड़ी अच्छी लगेगी उसको सुनने वाले को, और जो कुछ चाहेंगे आपको दे भी सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कल से आपको जागृति से संबंधित, वनडे कंपटीशन संबंधित क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर। आज उसी टॉपिक में मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सम जियोग्राफी जीके क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। तो पहला हमारा है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? फिर रिपीट कर रहे हैं, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किसे कहा जाता? मंगल ग्रह को। दूसरा, कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? कौन सी रेखा? वह है विषुवत रेखा। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66 1/2 डिग्री। चौथा है पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 5वां क्वेश्चन है, एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है?
कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। सातवां क्वेश्चन है, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 71%। इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है और इसे यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी सुटेबल कंडीशन ऑल लिविंग थिंग्स के लिए पाया जाता है। 8वां क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की किस परत पर महासागर और महाद्वीप स्थित है? भूपटल ऑब्लिक क्रस्ट पर। 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे निचली परत अथवा आखिरी परत को क्या कहा जाता है? कोर या कोड कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। 11वां है, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत न्यूनतम 1470 लाख किलोमीटर होती है और इसे क्या कहा जाता है? इसे उपसौर कहा जाता है। और 4 जुलाई को अधिकतम 5521 लाख किलोमीटर होती है, इसे अपसौर कहा जाता है। इसे उपसौर कहा जाता है, इसे अपसौर कहा जाता है। अब 12वां है, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार बढ़ता हुआ चांद क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष कहलाता है। 13वां है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? अब केंद्रीय बल उत्तरदायी होता है। 14वां है, किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। 15वां है, 7 समंदर एवं तूफानों का महासागर कहा जाता है, कहां पर अवस्थित है? चंद्रमा पर अवस्थित है। 16वां है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? लगभग 27.3 दिन में लगा देती है। 17वां हो गया। 17वां है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। फिर 18वां है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता? 22 सितंबर को सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 19वां है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? यूपीएससी में बराबर पूछा जाता है, 1884 में। फिर 20वां है, विश्व में कितने टाइम जोन होते हैं? 24 टाइम जोन है, उसी के आधार पर 24 घंटे का निर्धारण हुआ है। 21वां है, किसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है? 180 डिग्री यमोत्तर को कहा जाता है, यमोत्तर को कहा जाता है। 22 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिक होगी? ध्रुवों पर अधिक होगी। 23वां है, ध्रुवों पर दिन की अवधि कितने समय की होती है? 6 महीने के ध्रुवों पर दिन होता है, 6 महीनों की रात होती है। 24वां है, कहाँ दिन और रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते, इसे इक्विनोक्स भी कहा जाता है। 24वां है, कहाँ दिन और रात बराबर होते? तो हो गया। 25वां है, किसे उष्णकटिबंधीय वर्ष कहा जाता है? नक्षत्र वर्ष को उष्णकटिबंधीय वर्ष कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होती है, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा होता है और आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित हम सारी जानकारियां आपको देते रहेंगे। और ये ईश्वर और अल्लाह से कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल
हो। और यदि हमारे वीडियो को, चैनल को लगातार आप देखते रहेंगे तो निश्चित है आने वाले समय में आप सफलता पर की श्रेणी आपकी कदम चूमेगी, अपने लक्ष्य को, गोल को प्राप्त करेंगे। और कम से कम इसी 15-20 साल के अंदर हमने देखा है कि हमारे पढ़ाए हुए तमाम शिष्य ऐसे हैं, कोई अध्यापक हुआ, कोई लेखपाल हुआ है, और कोई जो है पुलिस में गया है, और एक आध दो लोग अभी तैयारी पे हैं जो हाई स्तर पे जा रहे हैं, यूपीएससी की तरफ, बीपीएससी की तरफ जा रहे हैं। और अध्यापक और लेखपाल और पुलिस में तो जिनकी माली स्थिति अच्छी नहीं थी, भाई मजबूरी था, वो अपने को गए। जब घर की नींव मजबूत होती है तो छत चाहे जितना ऊपर ढाला जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। मेरा आप सभी अभिभावकों और शिक्षक छात्रों से अनुरोध है कि आप अपने नींव को मजबूत करिए, आप अपने नींव को मजबूत करिए और कराइए, जिससे आपका भविष्य संभल सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, और आने वाले दिनों में आपका जीवन काफी सुखमय होगा। यही मेरा कामना है। आप अपने भविष्य के प्रति सचेत अभी से हो जाइए, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए शुभकामनाओं के साथ कहता हूँ थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।